बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी। साथ में मैं एक बहुत ही मज़ेदार चटनी बनाऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए मैंने 2 किलो रोहू फिश करेंगे। मज़ेदार फ्राई फिश चटनी के साथ तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और इन्हें धो के भिगो लिया है। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन, 1 बड़े साइज की प्याज, 1 टमाटर की पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट, 1 चम्मच अदरक की पेस्ट, 1 चम्मच सब्ज मिर्चों की पेस्ट, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, आधा चम्मच साबुत काली मिर्च, 1 चम्मच धनिया और जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी,
3 चम्मच नमक और आधी प्याली दही लिया है। देगची में ऑयल गरम करेंगे और इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गई है, अब इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन का कलर चेंज हो गया है, अब इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट और दही डाल देंगे। अब इसमें टमाटर, सब्ज मिर्चें, बाकी के मसाले, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह पकाएंगे। मसाला अच्छी तरह भुन चुका है, अब इसमें 4.5 गिलास पानी डालेंगे। पानी पकने लग गया है, अब इसमें चावल डाल देंगे। अब चावलों को वक्फे वक्फे से मिक्स करते रहेंगे। चावलों में से पानी खुश्क हो गया है, ढक्कन को कोने से कवर करके 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पे रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब चावलों को मिक्स कर लेंगे। चिकन पुलाव तैयार है। आज मैं आप लोगों के साथ वेजिटेबल कटलेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और इन्हें बॉईल करके अच्छी तरह मैश कर लिया है। 1 पाव बोनलेस चिकन लिया है मैंने और इसको बॉईल करके इसके रेशे कर लिए हैं। 1 पाव शिमला मिर्च, 1 छोटा बंद गोभी का फूल, 1 पाव गाजर, 1/4 कप चिली सॉस, 1/4 कप सोया सॉस, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च ली है। कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल गरम करेंगे और इसमें चिकन डाल देंगे। दो मिनट पकाने के बाद इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे।
अब इसमें गाजर, बंद गोभी, सोया सॉस, चिली सॉस और बाकी के तमाम मसाले डाल देंगे। पाँच मिनट अच्छी तरह पकाएंगे। और अब चूल्हा बंद कर देंगे। मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम आलू डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसकी नॉर्मल साइज की टिक्कियां बना लेंगे। एक बोल में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सचर बना लेंगे। तवे पे ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। कबाब को कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स लगा कर तवे पे डाल देंगे। इसी तरह सारे कबाब तवे पे डाल देंगे और दोनों साइडों से अच्छी तरह पका लेंगे। वेजिटेबल कटलेट्स तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन पकोड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए मैं 5 लहसुन के टुकड़े, 5 सब्ज मिर्चें और 1 इंच का अदरक का पीस लूंगी। सब्ज मिर्चों को मैंने काट लिया है, अदरक के भी टुकड़े कर लिए हैं। अब इसमें लहसुन और थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लूंगी। 2 किलो चिकन लिया है मैंने। इसे मैं एक देगची में निकाल लूंगी। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, इन्हें चिकन में डाल देंगे। 4 से 5 लीमों का रस निकाल लिया है, इसे भी चिकन में डाल देंगे। जो मिक्सचर हमने तैयार किया है उसे भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कवर करके 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे। दस मिनट हो गए हैं। चिकन में से पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया है। चूल्हा बंद कर देंगे। एक बाउल में 2 कप बेसन, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे।
अब इसमें पानी डालेंगे और मिक्सचर बना लेंगे। मिक्सचर इतना पतला होना चाहिए। कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा बेसन डालकर चेक कर लेंगे कि ऑयल सही गर्म हो गया है या नहीं। चिकन का पीस लेंगे और इसे बेसन में डिप करके कढ़ाई में डाल देंगे। इसी तरह और चिकन कढ़ाई में डाल देंगे। चिकन को अच्छी तरह पका लेंगे और कढ़ाई में से निकाल लेंगे। चिकन पकोड़ा तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन निहारी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन, 1 बड़े साइज की प्याज, 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक, आधी प्याली दही, 1 डब्बा निहारी मसाला, 3 चम्मच आटा और 3 चम्मच मैदा लिया है। देगची में ऑयल गरम करेंगे और इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। दो मिनट पकाने के बाद अब इसमें चिकन डाल देंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। ये मैं आपको शुरू में दिखाना भूल गई थी। निहारी मसाला डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें दही डालेंगे और मिक्स करके कवर करके पकाएंगे। मैदे और आटे को एक बोल में निकाल लेंगे और पानी डालकर एक पतला सा मिक्सचर बना लेंगे। अब इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे और इसे हल्की आंच पर अच्छी तरह पकाएंगे। मिक्सचर को मैंने छान लिया है ताकि इसमें गुठलियां ना रहें। अब चम्मच चलाते हुए मिक्सचर को निहारी में डालेंगे। सारा मिक्सचर डालना जरूरी नहीं है, बस आपने ये देखना है कि आपको कितनी थिक निहारी चाहिए। मैंने भी थोड़े से मिक्सचर को छोड़ दिया है। अब इसको कवर करके हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। निहारी तैयार है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अदरक और सब्ज मिर्च गार्निश करेंगे और हल्का सा धनिया पाउडर डाल देंगे।